तो बच्चों आज हम करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बाकी के न्यूमेरिकल्स मतलब क्वेश्चन 1.22, क्वेश्चन 1.23 एंड 1.24। बस यही 3 न्यूमेरिकल बचे हैं, उसके बाद तो एडिशनल एक्सरसाइज है। इससे पहले के न्यूमेरिकल सब हो चुके हैं, इसी प्लेलिस्ट में हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 1.22 से। ठीक है, क्वेश्चन 1.22 आपके स्क्रीन पर है ये। ठीक, इसे आप पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूं। A uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter square. Find the charges on the sphere. Find the charge on the sphere. एक ही तो sphere है। What is the total electric flux leaving the surface of the sphere? ठीक है, इस क्वेश्चन को करो, कुछ समय अपना दो। ठीक, करो इसे, मैं फिर करूंगा ही। तो बच्चों पहले चार्ज निकालते हैं। ठीक है, हमें दे क्या रखा है, चलो सॉल्यूशन। हमें दे रखा है रेडियस, कितनी दे रखी है 1.2 मीटर, और क्या दे रखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, यही तो दे रखी है। इसको हम लिख सकते हैं 80 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, कूलम पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो चार्ज कितना होता है जब सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई होती है, तो चार्ज होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, और स्फीयर के केस में होगा 4 पाई आर स्क्वायर। सही हो गया। दिस इज 80 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 4, पाई को लिख दो 3.14 इंटू रेडियस कितनी है 1.2 का स्क्वायर। चलो इसे कैलकुलेट करो, ये आपका आएगा 1.45 इंटू 10 टू दी पावर -3 कूलम। पहले पार्ट का आंसर कितना आसान, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो चार्ज कैसे निकलेगा। सही है, अब करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये यहां कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आपका यहां निकल ही गया है 1.45 इंटू 10 टू दी पावर -3। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, याद होनी चाहिए ना, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। चलो अब इसे कैलकुलेट करो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालो। ये आएगी आपकी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 8। यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका आंसर हुआ बी पार्ट का, और ये हुआ ए पार्ट। सही है, समझ में आ गया, आपसे भी हो गया होगा। ठीक, बस ये कुछ फॉर्मूले और कुछ कंसेप्ट याद होने चाहिए। तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.23। An infinite line charge produces a electric field of, फील्ड लिखा हुआ है मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, of 9 into 10 raised to the power 4 न्यूटन पर कूलम at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density. सही है, तो लाइन चार्ज है और लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछिए। सिंपल है, करो इसे, फॉर्मूला याद है, हाँ बिल्कुल सही। तो बच्चों हुआ ये क्वेश्चन, देखो ये एक लीनियर चार्ज है और ये डिस्टेंस है r बराबर 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दो 0.02 मीटर। मान लो ये P पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो अब लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा पूछ रहे हैं।
सही है, तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखो, क्या दे रखा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है, 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, आर 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.02 मीटर। अब जब लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछ रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और लीनियर चार्ज डेंसिटी की रिलेशन पता होगी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होता है, आर। याद है ये रिलेशन? अब इसी से लीनियर चार्ज डेंसिटी निकल के आती है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई इनटू आर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये उठता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैसे सॉल्व होगा। हमें पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, तो ऐसे कर दो इसे, लैम्डा इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू आर। अब भैया ये 4 करा है तो 2 से भी डिवाइड करो, 2 से डिवाइड हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो तो लैम्डा आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी क्या, बताओ बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की होती है 9 इंटू 10⁻⁹। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की होगी 1/9 इंटू 10⁻⁹। 1/9 इंटू 10⁹। साथ ही साथ इस 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ई यानी 9 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाइड बाय आर मीन्स 0.02। चलो फटाफट कैलकुलेट करो, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बताओ कितना आंसर आ रहा है, 10⁻⁻7 10⁻⁻7 यूनिट के बगैर सब अधूरा। कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, दिस इज योर आंसर। ये इक्वेशन अगर दिमाग में नहीं आई तो ये प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी सॉल्व। ठीक है, ये इक्वेशन दिमाग में रहनी चाहिए। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको मैं ये कहूंगा कि याद रखना ही पड़ता है, मेमोराइज करना ही पड़ता है। फॉर्मूले एक तरफ एक किताब में लिख के रख लो, दिस इज द बेस्ट, और रिवाइज कर लो कभी कभी। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन है 1.24। ठीक है, देखो ये है लिखा हुआ, पढ़ो इसे। 2 large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces the plates have surface charge densities of opposite sign and of magnitude 17 into 10⁻⁻22 coulomb per meter square. What is E? E means electric field. 3 पॉइंट पे पूछा है। A in the outer region of the first plate, B in the outer region of the second plate, and C between the plates. यह सारा खेल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का है। ठीक है, जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, अवे फ्रॉम द प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो होगा अवे फ्रॉम प्लेट। जिस प्लेट में नेगेटिव चार्ज होगा वहां उसको लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, टुवर्ड्स द प्लेट, क्योंकि नेगेटिव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। सही है, पहले प्लेट बना लेते हैं। तो बच्चों पहले प्लेट बनाते हैं। एक ये प्लेट है, प्लेट नंबर 1। दूसरा ये है प्लेट नंबर 2, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इस पे कौन सा होगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी का साइन अपोजिट है। इस पे नेगेटिव चार्ज। सही है, और पहले पूछा है ए पार्ट में कि साहब यहां बताओ यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा।
ये काले से लिखते हैं। ये चलो चलो यहां बताओ साहब, बताओ कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? यहां 0 होगा। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखो पहले तो कुछ फंडामेंटल बातें समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट के केस में अब यहां पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम द प्लेट। चलो व्हाइट मार्कर से, वो ब्लैक मार्कर से बनाते हैं। ये हुई E1 की डायरेक्शन, मीन्स प्लेट 1 की वजह से, और ये हुई E2 की डायरेक्शन। सही है? E2 की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द प्लेट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इस प्लेट पे। E1 की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द प्लेट, क्योंकि नंबर 1 प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। E1 ये है, E2 की वैल्यू भी यही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 माइनस E2 एप्सिलॉन बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज 0। ये हो गया आपका ए पार्ट। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, बहुत सिंपल है। ठीक, जेई मेंस में आ सकता है, नीट में आ सकता है, जेई एडवांस में नहीं। एडवांस होता है बच्चों। चलो पहला पार्ट क्लियर। बी पार्ट में पूछ रहे हैं, यहां पर बताओ साहब, पी पॉइंट यहां है सेकंड प्लेट के आउटर में, तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? अब तो ऐसे ही बता दो, 0। क्यों? प्लेट 1 की वजह से डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? अवे फ्रॉम द चार्ज। इसे E1 कह लो, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। हिंदी में बताओ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है चार्ज से दूर जाती हुई, चार्ज से दूर। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज की तरफ, चार्ज की तरफ। ये कंसेप्ट याद रखना बच्चों। तो क्या होगा? बस यहां बी लिख लो। E1 ये, E2 ये, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2, ऐसे लिख दो 0। ये बी पार्ट का आंसर, बिल्कुल ए पार्ट की तरह। ठीक है, इसे समझ गए तो नोट डाउन कर लो। इसे अब रब कर देंगे, क्योंकि एक केस और है यहां सेंटर में। सेंटर में नहीं मतलब इन दोनों के प्लेट के बीच कहीं पर, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। सही है, ये रब कर देते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट, अब पॉइंट P आ गया सपोज यहां इस जगह। प्लेट 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये होगी E1 अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और प्लेट 2 इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, E2। दोनों की डायरेक्शन इस तरफ है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सी पार्ट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 प्लस E2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है, अभी निकाला था ना E1 और E2। अरे भाई यहां लिख देते हैं, E1 इक्वल टू E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू रख दो, सिग्मा की वैल्यू रखो 17 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 22। एप्सिलॉन नॉट की रखो 8.85 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 12।
बताओ कितना आ रहा है ई नेट, कैलकुलेट करो फटाफट, आंसर निकाल दो। यह आएगा आपका 19.2 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर आंसर। रुको, लगता है कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई है, ऊपर जाके ये नीचे से कैंसिल हुआ, ये हो गया 10, ठीक है, ये हो गया -10 और ये हो जाएगा आपका -11 8 और ये, ठीक है बच्चों, यहां होगा 10⁻⁻11। अब सही आ गया, तो सही है। फिर आज के लिए प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए बाय, सी यू।